नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स बताता हूँ, ईश्वर से जुड़े चमत्कार बताता हूँ, रोचक पौराणिक कथाएं बताता हूँ और बात करता हूँ मैं तीसरी शक्ति के उन प्रकोप के बारे में जो लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। उन्हें मैं यहाँ कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। देखो, आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसा बताने समझाने वाला हूँ जिससे आपके बहुत सारे डाउट, बहुत सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। और मैं एक और बात बता दूँ आपको, ये जो शब्द है ना, भूत या प्रेत आत्मा या किसी ने कुछ कराया, ये सब कुछ एक डर पैदा करता है, ठीक है। और डर लगना गलत नहीं होता, उस पर मजाक बनाना बहुत गलत होता है, या उस शक्ति को लेकर मजाक बनाना बहुत गलत होता है। सबका सम्मान करो। और ये जो एक और आपके मन में क्या कहते हैं, कन्फ्यूज़न के साथ डर बैठ जाता है ना, टोने टोटके को लेकर, उसको भी थोड़ा आप आज की इस वीडियो से बहुत कुछ अच्छे से समझ पाओगे। जितना मुझे पता है, जितना मैंने लोगों से जाना है, और ऐसे नहीं किसी चलते फिरते से कुछ पूछ लिया और सुन लिया, जो विद्वान हैं, जो इस विषय में जानकारी रखते हैं, उनसे बात करके मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। और 100% ये करने से जो मैं आपको बताऊँगा वीडियो में, आपको फ़ायदा दिखेगा। विदिन 24 आवर्स, 24 घंटों के अंदर आपको फ़ायदा दिखेगा। मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, मैं बस आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लाता हूँ और यहाँ से बता देता हूँ, ठीक है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस वीडियो को अभी फ़िलहाल इतने बड़े बड़े विद्वान लोग देख रहे होंगे जो कि मेरे से बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं इस विषय में। तो मैं आप सभी से एक हाथ जोड़ के विनती करूँगा, अगर मैंने इस वीडियो में कोई भी बात ऐसी बताई जो आपको लगा हो कि नहीं, इसे ऐसे नहीं, ऐसे बताना है नितिन, तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं सुधारने में, ठीक है, ज़्यादा बिलीव करता हूँ, बहस करने में नहीं। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो उसके बाद आकर शुरू करूँगा, और आराम से देखिएगा पूरी वीडियो को और डरना बिल्कुल नहीं। ये क्यों बोला है अभी पता चलेगा। देखिए, सबसे पहले इस बात को समझिएगा, मैं हर किसी के बारे में ये पॉइंट आउट करके नहीं बोल रहा, ऐसे लोग भी होते हैं। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करना, और काम की लगे तो शेयर ज़रूर करना, किसी ऐसे के काम आ जाए जिस पर इस तरह की कोई समस्या चल रही थी या आपको लगता है कि वो परेशान है, तो शेयर ज़रूर करना, हो सकता है उनका कुछ फ़ायदा हो जाए। आपके घर कोई ऐसा रिश्तेदार आता है जो कि बहुत समय से आपसे नहीं मिला, लेकिन आपकी खुशियां देखकर, आपकी कामयाबी देखकर, आपके घर में इनकम देखकर उसे बड़ी परेशानी हो गई, लेकिन उसके चेहरे के भाव खुशी के हैं। वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, आपकी तारीफें कर रहा है, आपके लिए खुश हो रहा है। आपको और क्या चाहिए? और ऐसे में आप एक और गलती कर देते हो, बड़ाई। अपने बारे में बड़ाई करनी शुरू कर देते हो। हमने तो ये गाड़ी खरीदी, हमने एक मकान खरीदा, हमने ये, हमने वो। उसे और ज़्यादा बुरा लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ दो बातें हो सकती हैं। पहला कि ये आपको इस बुरी नज़र के साथ यहाँ खेल खेलेगा कि आपका वक्त अब खराब शुरू हो जाएगा, समस्याएं आने लग जाएंगी, या ये टोना टोटका भी कर सकता है। मैं साफ सीधे शब्दों में बात कर रहा हूं, और आज आप इस बात को समझना कि दोनों में फ़र्क क्या है। और नज़र, एक बात बता दूं आपको, जिसे बुरी नज़र कहते हैं, ये इतनी ख़तरनाक और इतनी भयानक होती है कि दीवार में दरार आ जाती है। यकीन नहीं होगा, मैं इस बात को बिल्कुल अच्छे से कह सकता हूं कि हाँ, नज़र से इतना भयानक हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त का एक बहुत बढ़िया आलीशान मकान बन रहा था, और जिसने इस तरह से बोला, ऐसा नहीं कि उसने बोला दरार आ गई, मकान गिर गया, ना,
लेकिन हाँ, इतने अच्छे आर्किटेक्ट से, इतने अच्छे सामान के साथ उसने जो बनवाया है, पिलर में एक दिन में जो दरार दिखी है, गृह प्रवेश से पहले वो दोबारा करवाना पड़ गया था। और सिर्फ, खैर अभी इस पर आऊँगा, अभी पहले आप बात को सुन लो, समझ लो। आपने बहुत सारी बातें अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, मतलब जो लोग उस घर में रहते हैं, ठीक है, परिवार से तो खैर वो भी है, तभी तो रिलेटिव है ना, रिश्तेदार है, लेकिन वो रिश्तेदार आपसे जल रहा है, आपकी कामयाबी से जल रहा है, आपकी शोहरत से जल रहा है। जो उसको कभी चाहिए था या चाहिए ज़िंदगी में, वो आप हासिल करे बैठे हो। एग्जाम्पल के तौर पर बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान, है ना, खुशियाँ उसके पास नहीं है, तो जलन तो है उसे, लेकिन वो अपने चेहरे पर नहीं दिखाएगा। इन्हें रिश्तेदार कहते हैं, क्योंकि अनजान व्यक्ति को मतलब ही क्या, आप क्या कमा रहे हो, क्या खा रहे हो, उसे क्या मतलब है। लेकिन हाँ, सिर्फ रिश्तेदार पे बात कर रहा हूँ मैं भी। और ऐसे को आप बहुत जल्दी से पहचान नहीं पाओगे। जब वो घर से जा चुका होगा, आपको तकरीबन 1-1.5 दिन, 2 दिन हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, घर में किसी को नज़र लगी है, या घर पर नज़र लग गई, व्यापार पे नज़र लग गई। ये सिर्फ नज़र को बता रहा हूँ। और अगर वो कुछ छोड़कर चला जाता है घर में, आपको फिर कुछ महसूस होना शुरू हो जाता है, तो हाँ, वो तीसरी शक्ति भी हो सकती है। लेकिन ऐसे में जब आपको पता चल जाए, जैसे जो मैंने आपको बताया रिलेटिव वाली बात, तो अगली बार जब ये आ जाए ना आपके घर में, या आज या कल में ही कोई आने वाला हो और आपको लगता है कि ये दिखावे का एक तरह का प्यार दिखाएगा, ठीक है, दिखावे की केयर दिखाएगा, ये सिर्फ दिखावा करेगा, ठीक है, इसके मन में कुछ और जुबान पर कुछ होगा, तो घर में ही आपको मीठा बनाना है। अब इस बात को ध्यान से सुनो, और अगर हो पाए ना तो इस वीडियो को सेव करके भी रख लेना, आपके बहुत काम आने वाली है ये। आप सूजी का हलवा, ठीक है, बहुत जल्दी बन जाता है। आप सूजी का हलवा सिर्फ उतना बनाओ जितने में उसको खिला पाओगे। 1 कटोरी सूजी का हलवा बनाओ, उसे खिला दो। ध्यान रखना, घर में किसी और को ये नहीं देना है। उसको आपने खिलाया, आपने कोई बहाना बना दिया अपने लिए, तो ठीक है, मैं नहीं खा सकता, मुझे नहीं खाना। ध्यान रखना, ये काम करना, वहीं रुक जाएगा, उसकी नज़र वहीं की वहीं कटनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाओ पहचानने पे। आपके घर में कुछ है, किसी ने कुछ करवा रखा है, कोई समस्या चल रही है। पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला कि आपका पूजा पाठ में मन लगना बंद हो जाएगा, आपका मन ही नहीं करेगा, आपको मंदिर जाना है, कल से चला जाऊंगा, आज मेरा मन नहीं है जाने का। भले ही आप बालाजी के भक्त हो, भले ही आप महादेव के भक्त हो, भले ही आप माता रानी को बहुत मानते हो, लेकिन आपका मन पूजा में नहीं लगेगा। पूजा पाठ ये मानो कि धीरे धीरे बंद भी हो सकती है। दूसरा, आपका जो नेचर है वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाएगा, हर बात पर आप बहस करने लग जाओगे, आर्गुमेंट ज़्यादा हो जाएंगे, किसी भी बात को लेकर एकदम से कुछ भी बोल जाना, ठीक है। ये एक सिम्टम होता है कि हाँ, आपके घर में किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी है। आपके घर में तुलसा का पौधा है और हर कोई उसे दरवाजे के बाहर और गेट के अंदर रखता है, ठीक है, अधिकतर लोग, वो मुरझाएगा। तुलसा का पौधा अगर बार बार मुरझा रहा है, नहीं चल रहा है, तो 100% आपके घर में कोई समस्या है। समस्या आप समझ रहे हो ना कि मैं किस चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ। और यह डरो मत, ठीक है। पहली बात, आपको डर लगने लग जाता है, अब क्या करूँ, मेरी आवाज़ ऐसी है तो। और यहाँ किसी भी तरह का कोई एडिटिंग मिक्सिंग वगैरह नहीं होता आवाज़ को लेकर। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप कौन सा फ़िल्टर लगाते हैं इस आवाज़ को, कैसे बनाते हैं। मैं बनाता नहीं, मेरी है ही ऐसी, और इस पर तो थोड़ी सी स्मूथ करके आपको सुना रहा हूँ। बाई चांस आप फ़ोन पर बात करोगे तो ज़्यादा भारी लगेगी। तो जी, पहला बताया मैंने आपको कि तुलसा जी मुरझाएंगी, ठीक है, वो चलेंगी नहीं। कितना भी आप कोशिश कर लेना, कितना ही आप पानी कर लेना, कितना ही आप कैसे भी रख लेना, चलेगी नहीं, मुरझाएगी ज़रूर। पूजा पाठ में आपका मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ा नेचर हो जाएगा। और साथ ही साथ आप जो भी काम कर रहे हो, कोई सा भी आपका व्यापार हो और कुछ भी हो, महान नुकसान शुरू हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपकी कोई बढ़िया सी दुकान है, मंदी शुरू हो जाएगी, भले ही वो सीज़न का टाइम हो, मंदी शुरू हो जाएगी। ये होता है। और हाँ, मैं बार बार इस तरफ क्यों देख रहा हूँ
ये मैंने आपके लिए सब कुछ लिख के रखा है कि बाई चांस कुछ भूलता हूँ तो आपको सही से बता पाऊँ। अब एक और सवाल आप सभी का कि अगर नितिन हमारे घर में इस तरह की कोई शक्ति आ गई है, ठीक है, तो उसे घर से बाहर कैसे किया जाए। और इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसको आप अपनाकर अपने घर में एक तरह से शुद्धिकरण कर सकते हो। और हाँ, मेरी किसी भी बात से आप अगर सहमत नहीं होते तो एक बार अपने किसी भी गुरु से, अपने किसी भी पंडित जी से कंफर्म करिएगा कि एक लड़का है जिसने ये सब बताया था, क्या ऐसा करने से फ़ायदा होता है, क्या हम इस तरह से इन शक्तियों को पहचान सकते हैं, क्या ये सही बोल रहा है। चाहे तो आप पूरी वीडियो दिखाइएगा। और ये जो तीसरी शक्ति का प्रभाव घर में शुरू हो जाता है ना, इसमें एक चीज़ और देखी होगी आपने कि कहीं भी किसी भी जगह एकदम से स्मेल आने लग जाती है और आपके घर में 2-3 चीज़ें आप ऑब्ज़र्व कर सकते हो। और जैसे कि आपके रसोई का पानी का बार बार टप टप करना, ठीक है। मैंने अपनी वीडियो में भी बताया आपको पहले भी, जो आपका वॉश बेसिन होगा पूरे घर में, कोई सा भी जो एक नल होगा, टैप होगा, वो आप कितनी बार भी ठीक करा लो, उसमें कहीं ना कहीं एक आध बूंद हर बार 1 मिनट में वो डिप करके गिरेगी, ठीक है। एक तरह का संकेत होता है कि ऊर्जा वहाँ पर कुछ अलग है, कुछ एक्स्ट्रा है। और हाँ, आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, आप घर से बाहर रहते हो, आपका मन अच्छे से लगता है, आप मतलब घर के बाहर वाली रोड पर भी हो तो आपका मन लग रहा है, लेकिन घर के अंदर आते के साथ ही बेचैनी हो रही है, अजीब सा लग रहा है, कुछ समस्या लग रही है। और जब आप सो रहे हो तो आपको छाती पर थोड़ा सा वज़न महसूस हो रहा है, या अपने आसपास किसी को महसूस कर रहे हो, आंख बंद कर रहे हो तो डरावने सपने आ रहे हैं। कुछ भी ऐसा है तो सिर्फ ये सपने नहीं होते, कभी कभी आप समझ रहे हो ना। घर में आपको अपने डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ईश्वर आपके साथ है, ठीक है। और जहाँ ईश्वर का वास होता है वहाँ ये ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, लेकिन थोड़ी देर भी क्यों रखो, है ना। उतनी देर में खेल खेल जाए तो आपको एक बार डरा दिया तो पूरी ज़िंदगी आपको अपने घर में डर लगेगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप इन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करो, लेकिन नकारो भी नहीं, ठीक है। इग्नोर करना गलत होता है कुछ सिम्टम्स को। जो आपको कुछ दिख रहा है उसे आप ऐसे ही मानकर ना चलो, उसका उपाय करना ज़रूरी है। अब आओ यहाँ पर उपाय को लेकर। मैंने शुरुआत में ही बोला है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ, जितना बड़े बड़े ज्ञानियों के साथ बैठकर पता किया है, वो आपको यहाँ बता रहा हूँ। आपने नोटिस करा होगा बहुत सारे लोग काला धागा पहनते हैं। अच्छी बात है, पहनिए, पहनने में कोई हर्ज नहीं। और काले धागे से बहुत फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान नहीं होते हैं। और अगर आपको ये लगता है ना कि मन गढ़ंत बात है, काले धागे से कुछ नहीं होता, ऐसा है वैसा है, तो बड़े बड़े आपको सेलिब्रिटी भी दिख जाएंगे जिन्हें आप बहुत कुछ मानते हो काला धागा पहने हुए। हाँ, शूटिंग के दौरान हटा देते हैं, लेकिन अगर असल ज़िंदगी में देखो तो वो पहने हुए मिल जाएंगे। अगर आप उन्हें पूरा ही फॉलो कर रहे हो तो ये अंधविश्वास है। खैर छोड़ो, मैं किसी भी सेलिब्रिटी को लेकर यहाँ कोई बात नहीं करूँगा, वरना अभी तक मैंने नाम लेकर बता दिए होते। मेरे हाथ में आपको काला धागा नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, गले पे भी नहीं दिख रहा, और मैं पैर में तो पहनता ही नहीं हूँ। बहुत सारे लोग जो पैर में काला धागा पहनते हैं, एक बार पंडित जी से बात कर लेना, फिर बताएंगे वो आपको कि क्या पैर में पहनना चाहिए या नहीं। अब किसको पहनना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो हर कोई नहीं पहनेगा, और जैसा मुझे पता है, और शायद ये आपको भी पता होगा, कि जो जितने भी पुरुष लोग हैं ये राइट हैंड में पहनेंगे, और जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं वो लेफ्ट हैंड में पहनेंगी। काला धागा लड़के लोग फैशन के तौर पर नहीं पहनेंगे, कोई भी। मतलब ऐसा नहीं कि लड़कियां फैशन के तौर पर पहन सकती हैं। आपकी राशि जो है ना, ये भी बहुत महत्व रखती है। हर कोई नहीं पहन सकता है काला धागा, लेकिन हाँ, काला धागा हर किसी को नज़र से तो बचा लेता है। इसे पहनते कैसे हैं? ऐसे नहीं कि बाजार से लिया, खरीदा, पसंद आ रहा है, हाथ पे लपेट लिया, ऐसे नहीं पहना जाता है। जब तक आपने उसे शुद्ध नहीं करा,
ईश्वर का उस पर आशीर्वाद नहीं रखा तो वो तो एक धागा है, भले काला हो, पीला हो, हरा हो, क्या फ़र्क पड़ता है। अब इसे करना कैसे होता है, बहुत आसान और सरल तरीका बता रहा हूँ। दिन चुनिएगा मंगलवार या शनिवार, जिस दिन आप काला धागा पहनोगे। और अगर घर में सभी को पहनाना है ना तो एक रील खरीद लो, बड़ी सी जो आती है, ठीक है, जितने की भी आती होगी वो एक खरीद लो। और आप तकरीबन सुबह, अगर पॉसिबल है आपके लिए, ठीक है, मंगलवार और शनिवार सुबह जितना जल्दी हो सके मंदिर जाइए, ठीक है। और हाँ, उस दिन आपको नॉनवेज नहीं खाना। बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, हम पूजा करने जाते हैं, क्या हम उससे पहले नॉनवेज खा सकते हैं? यार आपका सवाल आप खुद देखो ना, क्या बोल रहे हो। आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे तो उसमें फ़ायदा ही क्या है। और हटाओ, अभी मैं इस नॉनवेज की तरफ जाऊंगा ही नहीं। मंगलवार या शनिवार, ठीक है, इन दोनों में से एक दिन चुनिए। और अगर आप सुबह सुबह उठकर बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप बिज़ी हैं, शाम को भी करेंगे तो भी चलेगा। शाम को 7 बजे 8 बजे जब भी आप पर वक्त है तो आप बालाजी के सामने जाइए, हनुमान जी के सामने जाइए। एक बार आपको हनुमान चालीसा करनी है और 108 बार, यानी कि एक माला पूरी, आपको ओम हनुमते नमः बोलना है, ठीक है। और इस तरीके से बोलना है कि किसी को सुनाई दे या ना दे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो जो आपने धागा खरीदा है, वो जो आपके हाथ में है, वो किसी को नहीं दिखना चाहिए। चाहे तो उस पर कोई रुमाल डाल लो या उस पर कोई गमछा, कुछ भी, मतलब वो आपके हाथ में है। बहुत सारे लोग खड़े होंगे तो उन्हें दिखना नहीं चाहिए जब आप उसके लिए ये पाठ कर रहे होगे, ठीक है। और बहुत सारे लोग हैं 108 बार हनुमान चालीसा नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि आप ओम हनुमते नमः बोलेंगे 108 बार। अब आपको ये धागा पहनना कैसे है, अब ये ध्यान से सुनिएगा। आपने इतना धागा अलग कर लिया जो कि आप अभी अपने हाथ में बांधने वाले हो या अपने गले में बांधने वाले हो, ठीक है। अब उसमें 5 या 7 नॉट बांधनी है, ठीक है। उसमें गठिया बनाइए और फिर उसे अपने हाथ पर लपेटना शुरू करिए। और लपेटते में बहुत सारे लोग हैं, एक बार लपेट दिया, 2 बार 3 बार लिया जी, चलो जी हो गया। ना, हाथ में जब आप काला धागा पहनते हैं तो 2 4 6 8 10 12 इसी तरह का रोटेशन होना चाहिए। आप समझ गए? इवन ऑड समझते हो ना? बस साफ सीधी बात है। 2 बार लपेट लो अगर आप हल्का धागा पहनते हैं, 4 बार 6 बार, जैसा आपको पसंद है, जैसा आपको अच्छा लगता है, क्योंकि फैशन में भी तो रहना है ना, स्टाइल भी दिखानी पूरी है। तो 2 4 6 8 10 आपके ऊपर है। और अगर हो पाए भैरव मंदिर से अगर पड़ा हुआ धागा मिल जाए तो उससे बढ़िया कुछ होता ही नहीं। ऐसा कमाल होना लग जाएगा, और वो भी 24 घंटे में। आपके घर के आसपास कोई भैरव बाबा का मंदिर है ना, तो वहां से एक काला धागा उनके चरणों पर रखा हुआ, बस फिर देखो कमाल। सच बता रहा हूं, दूर दूर से लोग आते हैं भैरव बाबा के मंदिर से, बस एक धागा मिल जाए, काला धागा। और आप जानते हैं भैरव बाबा और शनिदेव दोनों को प्रिय है काला रंग, है ना। तो एक चीज़ और बोलूं, जब आप ये 5 या 7 उसमें गठिया बनाएंगे, नॉट बनाएंगे, तो अगर आपके जो मंदिर के पंडित जी हैं वो राज़ी हो जाते हैं, बिना पूछे नहीं, ठीक है, अगर वो राज़ी हो जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा, ठीक है, आप मतलब सिंदूर उठाइए और उस पर धागे पर लगा दीजिए। हाँ, नहाते में वो धुल जाएगा, लेकिन जब आप उस पर लगाएंगे तो हनुमान जी को याद करिए और मन ही मन बोलिए कि अब आप रक्षा करो, फिर आपका बाल विवाह का नहीं होता। आशीर्वाद हनुमान जी का आपके साथ है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि हनुमान जी इतनी जल्दी प्रसन्न होते हैं और इतनी जल्दी, मतलब जिसे कहते हैं ना, एकदम सुपर फास्ट सर्विस है। आपने हनुमान जी को यहाँ कहा, हनुमान जी आपके साथ तुरंत खड़े हैं। मन में से डर ऐसे निकल जाएगा कि आप कहोगे कि नितिन भाई ये तो कैसे हो गया। कोई रोड आपको सुनसान लगती है ना, ज़रूरी नहीं कि यार हर बार डर को लेकर आप भूत प्रेत अपने मन में ले आओ। आप कहीं ट्यूशन जाते हो, आपको रोड बीच में कहीं सुनसान लगती है, डर लगता है, तो बस उस रोड तक आने से पहले बोल दो, बजरंग बली ये रोड पार करा दो, बजरंग बली मुझे यहाँ डर लगता है, बजरंग बली मेरे साथ चलो, जय श्री राम, हनुमान जी मेरे साथ चलो। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, वरना भूल जाऊंगा। आपके घर में
आप इन लोगों को आने से रोक तो सकते नहीं। लोगों का मतलब मैं लोगों से ही है, तीसरी शक्ति नहीं। मतलब आपका कोई अड़ोसी पड़ोसी, कोई जानकार, कोई रिलेटिव, कोई भी, ठीक है, लेकिन वो अपने साथ किसी को ला सकता है, या उसकी नज़र बुरी है, या मतलब उसका वही है ना कि बस वो घर पे आकर कुछ छोड़ने आया है। समझ लेना मैं जो बता रहा हूँ। उससे कैसे बचा जाए, है ना। उसने आकर बोल दिया कि भाई आपका तो बड़ा आलीशान मकान बना हुआ है, बड़ा बेहतरीन, क्या गाड़ी लिया आपने, ओहो आप कितना ज़बरदस्त पैसा कमा रहे हो, आपके घर में ओहो कितनी खुशियाँ हैं। इन सब से कैसे बचोगे। उसके मुंह पे टेप तो लगा नहीं सकते क्योंकि रिश्तेदार है या आपका कोई ख़ास दोस्त है ना। टेप तो नहीं लगा सकते, वरना तो पता नहीं पूरे जहान में टेप ही टेप लग रही होंगी। तो आपको एक काला कपड़ा लेना है, छोटा सा, बहुत छोटा सा काला कपड़ा, उसमें एक बहुत छोटा सा कोयला, ठीक है, कोयले का एक छोटा सा पीस, काली मिर्च होती है, देखें आपने, ठीक है, काली मिर्च ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4, और 2 लौंग। इन सबको एक साथ इकट्ठा करो, उस काले कपड़े को उसमें मतलब बांध के ऊपर से बांध दो, और अपने घर के जो मेन डोर है उसके बाद जो आपका घर का दरवाज़ा आएगा जहां आपने पर्दे लगा रखे, ठीक है, वहां कोने में उसे टांग दो, और इस तरह से टांगो कि वो पर्दे से छुप भी जाए, एकदम से किसी की नज़र नहीं पड़े। आपके घर में इस तरह की शक्तियों का प्रवेश बंद हो जाएगा, दरवाजे से ही लौट जाएंगे, और आपके घर में अंदर हो रहा हो हनुमान जी का पाठ, फिर तो जी बल्ले ही बल्ले है, घर में खुशियां हर तरफ से आनी शुरू हो जाएंगी। आपके काम जो रुके हुए थे वो बनने शुरू हो जाएंगे। और मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, एक और बार बोलूँगा कि मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं, ज्ञानी नहीं, जितना जानता हूँ लोगों से सुना है, पता किया है, बड़े बड़े पंडितों से पूछा है, तब जाकर आपको ये बात बता रहा हूँ। अपनी तरफ से नहीं कि कुछ भी बोल दे, कुछ भी बना दे। मैंने देखा यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अपने फ़ोन से भूतों की वीडियो बना रहे हैं। ऐसा पॉसिबल होता हो ना अगर, तो भाई इंस्टा वगैरह पे तो हर जगह रील्स किसी और चीज़ की चल रही होती। खैर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मुझे ऐसा इतना अपने को ऐसा बहुत बुरा लगता है यार ऐसे वीडियो देखकर उनका। और एक और चीज़, बहुत सारी इन बातों में से पॉसिबली आप नहीं कर पाए तो आपके घर में नमक तो होगा। और ये चीज़ ना, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो उसके नेक्स्ट डे करना ज़रूर। आप आज देख रहे हो, जिस दिन मैंने वीडियो अपलोड करी है मतलब, या आप कुछ दिन बाद देख रहे हो, ठीक है, जब भी देख रहे हो उसके अगले दिन इस काम को करिएगा। और इससे अगर आपको फ़ायदा हो जाए तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि हाँ नितिन भाई फ़र्क तो आया। करना क्या है आपको, आपके घर में आपको थोड़ा सा अजीब सा लगता है, थोड़ा मतलब आप अगर रूम लेकर रह रहे हो, आप हॉस्टल में हो, अब कहीं भी हो, यहाँ आपको थोड़ा अजीब सा लगता है, मन बेचैन रहता है, काम में मन नहीं लगता, काम करते करते नींद जल्दी आ जाती है, ये सब कुछ हो रहा है, डर लग रहा है, पर्दे के पीछे किसी को देख रहे हैं, खिड़की के पास किसी को महसूस करते हैं, सोते हैं तो छाती पर थोड़ा वजन रहता है, पास खड़ा हुआ कोई दिख रहा है, ज़मीन पर बैठा हुआ नीचे कोई दिख रहा है, ये सब कुछ जो डरावनी सी चीज़ें हैं जो आपके मन में चल रही हैं, और ये ख़ास तौर से जब चल रही हैं जब कोई यहाँ पर होके गया था, आपका रिश्तेदार, दोस्त, कोई भी, ठीक है, या ना भी हो, दूर से भी काम हो जाते हैं, समझ रहे हो। तो आप घर में 2 काम करिए। ये जो घर में आप पोंछा लगवाते हो साधारण, मैंने बताया आपको कि साबुन के पानी से अगर पोंछा लगवाते हो और फिर उसको फ्लश कर देते हो और फिर बाहर कर देते हो तो फ़ायदा होगा। नमक भी बहुत कारगर है, सच में नेगेटिविटी को घर से बाहर करने में नमक बहुत काम आता है। वो जो आप पोंछा लगाने के लिए बाल्टी इस्तेमाल कर रहे हो उसमें 2, 4, 5 चम्मच नमक डाल दिया, ठीक है, फिर उससे नॉर्मल जैसे पोंछा लगता है लगवा दिया, और फिर उस पानी को घर के बाहर नहीं फेंको, आपके घर के टॉयलेट में रखिए, मतलब फेंक दिए और उसमें फ्लश कर दिया, पानी गया। क्योंकि वैसे कहा जाता है कि बहते पानी, चलते पानी में इसे छोड़ो। अब हर कोई नदी, दरिया, समुद्र के किनारे तो है नहीं कि कहाँ मिलेगा, तो आप इसे टॉयलेट में भी फ्लश कर सकते हो, और फ्लश करने के बाद मुड़ के नहीं देखना होता। दोबारा बता देता हूँ, जब आप इस पानी को फ्लश करेंगे तो पलटकर नहीं देखना है, तुरंत नहीं देखना है। हाँ 1-2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, फिर तो पूरे दिन देखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस वक्त नहीं देखना है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई या कुछ कन्फ्यूज़न है? मेरे ख्याल से मैंने सभी कुछ क्लियर कर दिया है।
अगर आपके घर में किसी भी तरह की कोई ऐसी संभावना आपको लग रही है कि हो रहा है, इस तरह का कुछ हो सकता है, तो जो मैंने आपको छोटे छोटे से उपाय बताए हैं तो इन्हें करके देखिए, आपको फ़ायदा होगा। काला धागा पहनने से पहले अपने पंडित जी से एक बार पूछ लीजिएगा, ये मजाक नहीं है, हर राशि के लिए काला धागा नहीं होता है, क्योंकि कुछ ऐसी भी राशि हैं, कुछ ऐसे भी ग्रह हैं, मैं ये कह सकता हूँ, जिन्हें वो काला रंग पसंद नहीं। ऐसा ना हो कि आपने अच्छे के लिए पहना है और बुरा हो जाए, ठीक है, तो पहले कंफर्म करिएगा, हर किसी के लिए नहीं होता। और जब काला धागा पहना जाता है तो बस दुकान से खरीद कर पहन नहीं लेते हैं, पहले उसे शुद्ध करा जाता है। अपने अगर पॉसिबल नहीं है कि आप मंदिर जाके करें तो अपने घर के मंदिर में, आपके घर के मंदिर में अगर हनुमान जी की मूर्ति है तो उनके श्री चरणों पर लगाकर भी इसे पहन सकते हो, लेकिन 108 बार आपको श्री हनुमते नमः बोलना है। साफ सीधे और आराम आराम से, धीरे धीरे हर बात मैंने आपको समझाई है। कोई कन्फ्यूज़न तो मुझे मैसेज करिएगा, आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा कहीं भी मुझसे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल को अच्छे से अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, जवाब दे पाऊँ, ठीक है। और उसमें 5 या 7 आपको नोट लगानी है और उसे अपने हाथ पर जब लपेटेंगे तो 2, 4, 6, 8, ठीक है। और गले पर भी एक बार नहीं, एक बार मैं थोड़ा वो मज़ेदार आपको जो एकदम तुरंत वाला चाहिए ना, वो नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा, 2 बार। और अगर हो पाए तो 4, 6 कुछ उसका अच्छे से डिज़ाइन बना लीजिए, क्योंकि देखने में भी तो अच्छा लगना चाहिए ना। तो बस ये सारी बातें हैं जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और हाँ, इसके बाद एक और वीडियो आ रही है, इसी बात का थोड़ा सा कंटिन्यूटी है, थोड़ा सा आपको अच्छे से और एक्सप्लेन करूँगा ब्रीफ। ये जो मन में एक डर है ना बहुत सारे लोगों के कि हमारे घर में भूत है, ठीक है, इसको अपने दिल से निकाल दीजिएगा। जो थोड़ा बहुत अभी मन में डर बैठा है, इसको मैं अगली वीडियो तक यहीं छोड़ कर जाऊँगा, क्योंकि अगली वीडियो में हो सकता है कि आपके घर में आपको जो महसूस हो रहा है राइट नाउ, वो मैं यहाँ वीडियो से बता दूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कमेंट में लिखिएगा जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। मैं नहीं कहता कि आप मेरी इन वीडियो पर ट्रस्ट करो, लेकिन अपने ईश्वर पर, अपने भगवान पर 100% ट्रस्ट करो, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। और हाँ, आप मानो तो बहुत कुछ है, ना मानो तो कुछ नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।